Morning dear students, today we will do keywords and question answer of chapter 13 motion and time of standard 7th of science. First keyword is simple pendulum. A small metallic bob suspended with a light string from a rigid and frictionless sport. एक स्पोर्ट के साथ कोई स्ट्रिंग बांधा उसके साथ क्या है एक मेटालिक की बॉब को हमने सस्पेंड किया हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम. Oscillation, the motion of a simple pendulum from its mean position to the extreme, then to the other extreme and back to the mean position. मोशन है यही सिंपल पेंडुलम का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन मतलब सेंटर से कहाँ तक इधर एक्सट्रीम तक देन वापस फिर एक्सट्रीम पर मीन एक्सट्रीम पर जाके दूसरे देन मीन पर वापस आना. दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. जो पेंडुलम एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है फिर दूसरे एक्सट्रीम से वापस मीन पर आता है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है. टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम जा रहा है दैट इज टाइम पीरियड. स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. फिक्स पर यूनिट टाइम में कितना कोई भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड स्पीड. यूनिट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अ बॉडी सेट टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब फिक्स्ड इंटरवल है टाइम का अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ्स क्या होती हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट डाटा और वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बार ग्राफ क्या है? दैट प्रेजेंट कैटेगोरिकल डाटा इन रेक्टेंगुलर बार्स विद हाइट और लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट. नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट वन इज What is the device containing a metallic bob suspended with the help of string called? क्या बोलते हैं उसे? सिंपल पेंडुलम, जैसे हमने कीवर्ड में भी पढ़ा था. What is the maximum displacement of the bob from its mean position called? कितना डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है बॉब, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज कॉल्ड एप्लीट्यूड. उसको बॉब का क्या बोलते हैं? एप्लीट्यूड. What is SI यूनिट ऑफ स्पीड? SI यूनिट क्या होते हैं स्पीड के? मीटर पर सेकेंड. विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर? ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रैवल, कितना किसी भी व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. ग्राफ ड्रॉन ऑन द कार्टेशियन एक्सिस कॉल्ड. कार्टेशियन एक्सिस पर जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हेन अ बॉडी कैन सेट टू बी इन मोशन. कब कोई बॉडी मोशन में होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम. जब टाइम के साथ कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है दैट मीन्स दैट बॉडी इज इन मोशन. So can anybody be at absolute rest? पर कोई हो सकती है? No, anybody can't be at absolute rest. Name the device which is used for measuring time interval. मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक्स. और कौन सी एजेंसी है जो टाइम कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इंडिया में? दैट इज NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, NPL न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड बताना है हमने. टोटल कितना टाइम लिया गया है? नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. कितनी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन? 20 है. कितना टाइम लिया है पेंडुलम ने? 32 सेकेंड्स. सो कितना आ गया हमारा टाइम पीरियड? 1.6 सेकेंड. डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर. दो डिस्टेंस के बीच का स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है. अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर इट दिस डिस्टेंस. ट्रेन पर कितना टाइम लग रहा है हमें? 4 आवर्स लग रहे हैं. स्पीड कितनी होगी ट्रेन की? फिर स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर. टाइम कितना है? 4 आवर्स. तो क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर. शो करना है हमें शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑन द फॉलोइंग केस. कार कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन. कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड. ठीक है, कार को साइड रोड पे पार्क कर दिया मतलब कार ट्रैवल नहीं कर रही तो ऐसे लाइन आ जाएगी रेक्टेंगुलर फॉर्म में. गिवन फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी. विच वन इज ऑफ देम इज मूविंग फास्टर? कौन सा फास्ट मूव कर रहा है? दैट इज व्हीकल ए मूविंग फास्टर देन द बी. ए की स्पीड ज़्यादा है बी से क्योंकि उसकी लाइन ऊपर जा रही है. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स
5732 1.0 किलोमीटर। व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 पे कार की एक रीडिंग दी हुई ऑडोमीटर की। एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इफ एट 850 पे कितनी रीडिंग दे रहा है वो 57336.0 किलोमीटर। तो हमें कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर मिनट में ड्यूरिंग दिस टाइम और किलोमीटर पर आवर में। तो इनिशियल रीडिंग कितनी ऑडोमीटर की और फाइनल हमने दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने, दैट इज 15 किलोमीटर्स। तो जो स्टार्टिंग टाइम था वो था 8:30 और जो स्टॉप कितने पर किया उसने 8:50। तो टाइम कितना लिया है कार ने टोटल ट्रैवलिंग में, दैट इज 20 मिनट। स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ये मिनट में आ गई, हमें किस में निकालनी है, आर में। तो हमने क्या किया, 160 से क्या कर दिया डिवाइड और हमारे पास क्या आ गया 1/3 आवर्स। स्पीड निकालनी थी हमें। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन 15 अपॉन 1/3 कितना आ गया हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड जो आ गई हमारी दैट इज इन द आवर और ये आ गई हमारी किलोमीटर पर मिनट्स में। नेक्स्ट है सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए उसे 15 मिनट लगते हैं जब वो बाईसाइकिल पर जाती है और स्पीड कितनी है बाईसाइकिल की 2 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस है उसके हाउस से लेके स्कूल तक का। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1800 मीटर आ गया हमारे पास और इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 के साथ इसको डिवाइड कर दी, कितना आ गया डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर्स। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर के साथ जा रही है फॉर 15 मिनट्स और उसके बाद उसकी स्पीड हो गई नेक्स्ट 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, इन ऑप्शंस में से बताना था। तो इसका आंसर आ रहा है 25 किलोमीटर। कैसे आ रहा है, पहले तो उसने टाइम लिया 15 मिनट्स, उसके हमने क्या है आर में चेंज कर लिया, 60 के साथ डिवाइड करके 0.25 आर आ गया। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस निकालना था, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10 किलोमीटर्स। उसके बाद उसने स्पीड कितनी कर दी 60, तो हमने क्या डिस्टेंस निकाला 60 को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, D1 प्लस D2 10 प्लस 15 25 किलोमीटर इन टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सपोज 2 फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स दी गई है आपकी बुक पर। दिस व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड और उसके कुछ टाइम के बाद पोजीशन दिखाई गई है व्हीकल्स की। 10 सेकेंड का ही सिर्फ इंटरवल है। इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर इसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इन दीज फोटोग्राफ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार। हमें ब्लू कार की स्पीड निकालनी। देखो ब्लू कार यहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ पर है और जो ग्रीन कार है उसने थोड़ा सा कवर किया है। तो इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है आपने और ब्लू कार की हमें स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लू कार फ्रॉम वन हॉरिजॉन्टल वाइड स्ट्रिप टू अनदर मेजर बाय द स्केल 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर्स में निकालेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है 120 मीटर के। तो कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया कार ने 120 मीटर। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम उन्होंने दिया हुआ 10 सेकेंड का ही गैप है सिर्फ। तो स्पीड क्या आ जाएगी 120/10 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ब्लू कार की स्पीड निकालनी थी, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।